अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना, हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, किबरियाई, तारीफ़, तौसीफ़, हमद, सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हम सब का मुश्किल कशा, हाजत रुआ, बिगड़ी बनाने वाला, दुख दर्दों को दूर करने वाला, हम सब का निगहबान है। और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आक़ाए नामदार सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल खुनैन सैयद सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। इससे पहले जहन्नम का जिक्र हो रहा था। अब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और वलिमन खाफ़ा, और वास्ते उसके जो डरे, मक़ाम रब्बिही, अपने रब के सामने खड़े होने से, जन्नतान दो बाग हैं। यानी वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब से डर गया उसके लिए दो जन्नतें हैं। इस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, उसके लिए दो जन्नतें हैं। इन दो जन्नतों के बारे में कहा गया है कि जैसा कि हदीस में आता है कि दो बाग चांदी के हैं, जिनमें बर्तन और हर चीज़ जो है वो चांदी के हैं, और दो बाग सोने के हैं। उसके अंदर उन बागों के जो बर्तन हैं, जो दूसरी अशिया मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो सब की सब सोने की हैं। यानी एक बाग चांदी का है, एक बाग सोने का है। जो सोने का बाग है वो मुक़र्रबीन के लिए है, जो आला पाए के ऊंचे दर्जे के मोमन है उनके लिए होगा, और जो निचले दर्जे वाले मोमन होंगे उनके लिए चांदी के बागात होंगे। तो अल्लाह ताला ने इन दो बागों का जिक्र किया है। ये ईमान वालों के लिए होंगे, इसमें उनकी मेहमानी की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को जन्नतों में घर अता फरमाए, आमीन। आगे फरमाया ज़वाता अफनान, ये जो दो बाग होंगे ये हरी भरी डालियों वाले होंगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली होंगी। ये इशारा है इस तरफ कि इसमें साया गुंजान और गहरा होगा, नीज़ फलों की कसरत होगी, क्योंकि कहते हैं हर शाख टहनी फलों से लदी हुई होगी। और जन्नतियों का जिस चीज़ को दिल चाहेगा वो खुद उसके पास चली होगी। अगर जन्नती लेटा हुआ है तो लेटे हुए के पास वो उसका मतलूबा फल आ जाएगा, अगर वो बैठा हुआ है तो बैठे हुए के पास आ जाएगा। यानी वो जिस हालत में भी होगा, उसका किसी चीज़ को दिल चाह रहा होगा, तो वो जिस चीज़ का दिल चाहता होगा वो चीज़ खुद चलकर उसके पास आ जाएगी और वो उसे इस्तेमाल कर सकेगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को जटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, इन दोनों में दो चश्मे बहते होंगे। यानी कि ये जो दो बाग होंगे, फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, इनमें दो चश्मे बहते होंगे। और उन दोनों चश्मे का नाम ये है कि एक का नाम तस्नीम है और दूसरे का नाम सलसबील है। और इनका पानी इतना मीठा, इतना जायकेदार, इतना खुशबू वाला और इतना ज़बरदस्त होगा कि इनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ़ जो इसको पिएंगे या तो उनको पता होगा कि इनका मज़ा और जायका कैसा है, तो या फिर उस रब को पता है जिसने इसको बनाया। इंसान के पास वो अल्फाज नहीं हैं जिनके साथ इनकी तारीफ़ की जा सके। यानी कि वो बहुत ही आला पाए के चश्मे होंगे जो जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ए इंसान और ए जिन, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान,
फ़ीहिमा, इन दोनों में यानी इन दोनों बागों में, मिन कुल्ले फ़ाकिहतिन, हर किस्म के फलों से, ज़ौजान, लदे हुए होंगे जो दो किस्म के होंगे। यानी कि इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की दो किस्में होंगी, यानी कि वो जायके के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पर एक आम का दरख्त है, तो अगर वहाँ से आप एक आम खाते हैं उसका जायका कुछ और होगा, और उसी दरख्त से दूसरा आम लेकर खाते हैं तो उसका जायका उससे भी ज़्यादा दुबाला होगा। एक तो इसका ये मतलब है, और दूसरा मतलब ये है कि ये जायके के एतबार से मुख्तलिफ होंगे और एक दूसरे से बढ़कर होंगे। यानी जायके और लज़्ज़त के एतबार से हर फल दो किस्म का होगा। और फजल ख़ास की एक सूरत है कि बाज़ ने कहा है कि एक किस्म खुश्क मेवे और दूसरी ताज़ा मेवे की होगी। वल्लाह आलम, जैसे भी है, बहरहाल वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं। फ़बे अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए इंसान और ए जिन, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जटलाओगे। मुत्तक़ीना अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरकिन वजनल जन्नतैन दान, मुत्तक़ीना, तकिया लगाए हुए होंगे, अला फ़ुरुशिन, ऐसे फ़र्शों पर, बताइनुहा, उनके अस्तर, मिन इस्तबरकन, मोटे ताफ्ते के होंगे, वजनल जन्नतैन, और फल, दोनों बागों के फल तोड़ेंगे, दोनों बागों के दान करीब करीब होंगे और झुके हुए होंगे। यानी जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर दबीद रेशम की होंगे और दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब करीब होंगे। यानी अबरी, यानी ऊपर का कपड़ा जो है हमेशा अस्तर से बेहतर, यानी निचले से बेहतर होता है। या फिर नीचे जो बनैन होती है उसके ऊपर सूट पहना होता है, और बनैन से सूट जो है ना ऊपर वाला, वो बेहतर होता है। यही जन्नतियों के लिबास का भी है कि जो नीचे का कपड़ा होगा वो भी बड़ा ही कीमती, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत होगा, लेकिन जो ऊपर वाला होगा वो उससे भी बेहतर होगा। और जो उसके मेवे हैं वो इतने करीब होंगे कि उनको आप बैठे बैठे और लेटे लेटे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कोनी के सहारे लेटे हुए या टेक लगाकर बैठे हुए शख्स को कहते हैं। तो इस सिलसिले में कहते हैं कि मोटा रेशम जिसमें सोने की तारें हों, यानी अपने रब से डरने वाली ये जन्नती बेफिक्री के साथ ऐसे बिस्तरों पर टेक लगाकर बैठे या लेटे होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे, यानी जिनके लिबास मोटे रेशम के होंगे। और जब अस्तर ऐसे होंगे तो अबरे किस शान के होंगे, यानी कि जो नीचे वाले इतने खूबसूरत सोने के लिबास होंगे, तो जो उनके ऊपर वाले लिबास है उनके तो क्या ही कहने होंगे। वजरल जन्नतैन दान, यानी दोनों बागों का फल बहुत ही करीब होगा, बैठे बैठे और लेटे लेटे जब चाहेंगे चुन सकेंगे। वो उनकी दस्तरस में होगा, किसी इंतज़ार की उनको ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थे अल्लाह ताला की जन्नतों के बयानात। तो बाकी हम इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में गुफ्तगू करेंगे। तो आखिर में आपसे फिर ये गुजारिश है कि आप हमारी इन बातों को, इस वीडियो को देखें, सुनें, अपने भाइयों को, दोस्तों को, अहबाब को ये शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और अल्लाह के दीन की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, ताकि शायद आपकी इस कावश से हमारी आखिरत संवर जाए। अल्लाह ताला इसके बदले में हमारी किसी नेकी को कबूल कर ले और अल्लाह ताला हमारी आखिरत को संवार दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।